हेलो, वेलकम बैक टू टॉपर सरदार 365। जैसा कि आपको पता है सीडीपी का हम सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हो चुका है और सेकंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो चिल्ड्रन है उनका कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं उनके डेवलपमेंट के, तो उसको आज हम देखेंगे, है ना। इसमें 80+ एमसीक्यूज मैंने डाल रखे हैं, तो हम साइड बाय साइड उनको भी करते जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली इन द एंड पहले हम थ्योरी सेक्शन पे जाते हैं। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए, इसका मीनिंग क्या है ना। प्रिंसिपल का जो डेवलपमेंट है उसके उस जो प्रिंसिपल है उनकी मीनिंग क्या है, तो फर्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आर जनरल लॉज और रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। तो आपको ये वर्ड याद रखना है क्या, फिजिकली, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ओके या तो देखिए, इसका मीनिंग क्या है। जो बच्चों का फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, जैसे भी डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, उसके सर्टेन लॉज होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कैसे भी डेवलपमेंट किसी भी एंगल से हो जाएगा, किसी भी डोमेन में हो जाएगा, किसी भी डायमेंशन में हो जाएगा। तो बच्चे जैसे 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 बड़े होते हैं, डेवलप होते जाते हैं ना, ग्रो होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो एक एक वे में अपनी एक सर्टेन स्टेजेस के बाद उनका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये प्रिंसिपल अगर हमको पता होते हैं, मतलब बीइंग अ टीचर हमको नॉलेज होती है इसकी, तो वो हमको बेटर हेल्प करता है पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में या फिर मेथोडोलॉजीज बनाने में। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, दीज प्रिंसिपल्स हेल्प टीचर, ऑब्वियसली हेल्प करते हैं किस किस चीज़ में, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड बिहेवियर एंड प्लान प्लान एज अप्रोप्रिएट टीचिंग। उसकी एज के हिसाब से हम टीचिंग एड वगैरह यूज कर सकते हैं, मेथोडोलॉजीज वगैरह यूज कर सकते हैं, अवॉइड अनरिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब अगर बच्चा फिफ्थ क्लास में है और आप उसको ट्रिग्नोमेट्री मतलब उससे एक्सपेक्ट करोगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेगा, तो अनरियलिस्टिक गोल है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए रियलिस्टिक गोल रखने चाहिए ना। तो ये कैसे पता होगा, जब आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे क्या है प्रिंसिपल। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। कैसे कॉन्टिन्यूस होती है देखते हैं। डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो डेवलपमेंट क्या चीज़ है, वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। कंसेप्शन मतलब जब बेबी आप कंसीव होते हैं वुम्ब में, और उसके बाद जब तक आपका लाइफ रहता है तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है ना। अब डेवलपमेंट मतलब ये नहीं आप ग्रोथ पे मत जाना, फिजिकल ग्रोथ जो ये पर्टिकुलर एज के बाद डिक्लाइन होती है, तो ग्रोथ पे नहीं जाना है। ग्रोथ की जगह हमको क्या देखना है, डेवलपमेंट को देखना है। डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होता है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हमको एडोलेसेंस तक मिलते हैं, जहाँ पे हमारी ग्रोथ रैपिड तरीके से होती है, उसका धीरे धीरे ग्रोथ थोड़ा कम होना स्टार्ट होती है। फिर एक सर्टन एज के बाद, मतलब बोल सकते हैं 40s के बाद, 50s के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन डेवलपमेंट में हर चीज़ आती है कैसे, हॉलिस्टिक अप्रोच है। अभी आपको मैंने बताया फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली। तो ये सब चारों एट्रीब्यूट, तो इनमें से कोई ना कोई एट्रीब्यूट तो ऑब्वियसली ग्रो होता ही होगा ना। तो ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। एग्जाम्पल, सॉरी, इट डज नॉट स्टॉप एट एनी स्टेज, किसी स्टेज पर रुकता नहीं है, पहली बात। दूसरा, नो सडन जंप्स अकर। तो इसमें एक रूल फॉलो होता है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही कुछ काम होगा, उस स्टेज के बाद तीसरा काम होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जंप कर जाओ। मतलब आप, अगर आपको ABCD पढ़नी हो तो आप ए पढ़ लिया, आपने B पढ़ लिया, फिर डायरेक्ट XYZ, वैसे तो नहीं करेंगे ना हम, एक सेकेंड्स को फॉलो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद, जैसे कि प्रोसेस है, जैसे कि हम पहले क्राई करेंगे, उसका डेबलिंग करेंगे, उसका वर्ड सीखते हैं, उसका सेंटेंसेस करते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, एक एज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। वोकैब बनती है हमारी, वो एक जैसे कह सकते हैं हम, जब बेबी 1 ईयर का होता है तो वो बैबलिंग वगैरह कर लेता है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे करके। और जब तक वो 4 ईयर्स का होता है तो 1000+ समथिंग उसकी वोकैब आ जाती है। 2500 समथिंग तक वोकैब वो सीख जाता है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह वाला काम स्टार्ट हो जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, टीचर शुड प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो टीचिंग इम्प्लीकेशन इसका है कि टीचर जो है ना, उनको कंटिन्यूस लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए, और कोई भी स्टेज जो है ना उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीटेट के हिसाब से देख लीजिए, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है विच नेवर स्टॉप्स, है ना, कभी रुकती नहीं है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड ऑर्डरली सीक्वेंस। ये मैं अभी डिस्कस किया मैंने आपसे। एक, ये डेवलपमेंट क्या करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक डेफिनेट और एक ऑर्डर में, है ना। सडन कुछ भी नहीं होता है डेवलपमेंट में। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, डेवलपमेंट अकर्स इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस है। वन स्टेज प्रिपेयर्स द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट, मतलब एड ऑन कर दी जाती हैं स्टेजेस, है ना।
एक स्टेज क्या करेगी, दूसरी स्टेज के लिए बेस तैयार करेगी। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने सिट करना सीख लिया तो आप क्रॉल करना सीख लेंगे, क्रॉल करना सीख लिया तो आप स्टैंड होना सीख लेंगे, स्टैंडिंग सीख लिया आपने वॉक करना सीख जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस में फॉलो होता है, जैसे आप सिट कर रहे हैं फिर आप क्रॉल करेंगे, फिर स्टैंड हो जाएंगे, फिर वॉक करने लगेंगे। जैसे अगर वोकल कॉर्ड्स की बात आती है तो सबसे पहले हम बैबलिंग करेंगे, ब ब ब ब करेंगे, फिर सिंगल वर्ड्स मा 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 पा ऐसे करेंगे, फिर सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, है ना। इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है, डू नॉट फोर्स लर्निंग बियॉन्ड द चाइल्ड एज। चाइल्ड की एज से ऊपर हमको फोर्स नहीं करना है ना, कि उसकी जितनी लिमिट है उसके हिसाब से, या उस एज में जितना होता है उससे ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। टीचिंग शुड मैच द डेवलपमेंट सीक्वेंस, तो टीचिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस को फॉलो करे। सीटेट में क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे अ चाइल्ड लर्न्स टू रन बिफोर वॉकिंग टू अ फॉल्स। आप सोचिए बच्चा क्या दौड़ना सीख जाता है चलने से पहले, नहीं ना, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड प्रिंसिपल है, ये भी अच्छा प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये डेवलपमेंट होता है ये जनरल से स्पेसिफिक जाता है, ना कि स्पेसिफिक से जनरल, है ना, जनरल टू स्पेसिफिक। चिल्ड्रन फर्स्ट शो जनरल रिस्पॉन्सेज लेटर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, तो सबसे पहले जनरल रिस्पॉन्स शो करेगा, उसके बाद ही जाके वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को शो करेगा। एग्जाम्पल, होल आर्म मूवमेंट बिफोर फिंगर कंट्रोल। अब आप देखिए ये मेरा शोल्डर है, बच्चा पहले हाथों की मूवमेंट करेगा पूरा, फिर यहाँ से मूवमेंट होता है उसका, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा। तो मतलब अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा सिफोलोकॉडल प्रिंसिपल क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या होता है, तो वो कुछ वैसे ही समझ लीजिए ना। होल आर्म मूवमेंट्स सीख लेगा पहले फिंगर से पहले, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स को सीख लेगा पहले वो। अब ये फिंगर में मैं नहीं कह रहा, अगर बॉल बॉल को अगर आपने पकड़ रखा है तो कोई फाइन मोटर स्किल नहीं है, ग्रॉस ही है, लेकिन मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि फिंगर कंट्रोल सबसे एंड में आएगा। इमोशनल आउटबर्स्ट बिफोर कंट्रोल्ड इमोशंस, तो देखते हैं आप बच्चा पहले रोता रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे को कब रोना है कब शांत होना है, उसको जो चीज़ चाहिए होगी तो उसके लिए रोएगा, है ना। तो उस टाइम के बाद हम कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, सोसाइटी से खाता है अगर नहीं सीखते आप तो। अर्ली एजुकेशन फोकस ऑन ब्रॉड स्किल्स पे बेस्ड होना चाहिए पहली तो, जो अर्ली एजुकेशन है। फाइन मोटर स्किल्स शुड बी टॉट ग्रेजुअली, फाइन मोटर स्किल जो होती है ना उनको धीरे धीरे सिखाना चाहिए। फाइन मोटर स्किल्स में जैसे आप मान लो कि प्रिसीजन वर्क है, जैसे पेंटिंग है, आर्ट रिलेटेड काम है, तो वो एक टाइप से अच्छा, मतलब हैंड राइटिंग वगैरह है, ये कैसा काम हो गया, ये हो गया फाइन मोटर स्किल्स। चलिए फोर्थ प्रिंसिपल देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, सेफालोपोडल प्रिंसिपल। ये आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी, कई कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। ये हेड से टो जाता है ना। जैसे बच्चा पहले हेड रीजन को मूवमेंट करना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, या पहले चलना सीख जाता है फिर उसका हेड कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता ना। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड रीजन एंड मूव्स डाउनवर्ड, मतलब ये हेड से नीचे जाएगा, ये फॉलो करेगा, ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है इसमें, है ना। ड्राइंग तो मेरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, ये प्रिंसिपल फॉलो होगा हेड से टो। हेड कंट्रोल पहले होगा, फिर नेक कंट्रोल होगा, ट्रंक लेग्स। ट्रंक मतलब ये जो आपका कह सकते हैं थाइस के ऊपर वाला पार्ट है, टमी और थाइस वाला पार्ट। एजुकेशनल इंप्लीकेशन, एक्सपेक्ट बेटर कंट्रोल ऑफ अपर बॉडी बिफोर लोअर बॉडी, तो आपको एक्सपेक्ट क्या करना है कि बेटर कंट्रोल ऑफ अपर बॉडी, लोअर बॉडी से पहले आपकी अपर बॉडी का कंट्रोल आना है, ठीक है। एक्टिविटी शुड फॉलो दिस नेचुरल पैटर्न, जो एक्टिविटीज़ हैं उस हिसाब से होनी चाहिए जो नेचुरल पैटर्न को फॉलो करती हैं। सिफेलोकॉडल को मतलब आप जान लीजिए यहाँ पे भी मतलब आया, इसका मतलब होता है हेड टू टो, ओके, ये की वर्ड है इसका। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको क्या क्यों बोलते हैं सर प्रॉक्सिमो डिस्टल, क्योंकि ये प्रोसीड करता है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाता है, जैसे कि शोल्डर मूवमेंट बिफोर फिंगर मूवमेंट बता चुका हूँ आपको। आर्म कंट्रोल बिफोर राइटिंग, तो आर्म का कंट्रोल नहीं आएगा पहले तो आप लिखना कैसे सीखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन है, डू नॉट एक्सपेक्ट नीड हैंड राइटिंग एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज का कुछ लोगों की तो काफ़ी बाद में भी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे ध्यान नहीं देते। तो आप अर्ली स्टेज में तो एक्सपेक्ट मत ही करो कि ये अच्छे से हैंड राइटिंग कर लेगा बच्चा, क्योंकि इसकी फाइन मोटर स्किल्स अभी स्ट्रेंथन नहीं हुई है। तो स्ट्रेंथन ग्रॉस मोटर स्किल्स फर्स्ट, तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्ट्रेंथन करना होगा, उसके बाद ही फाइन मोटर स्किल्स की बारी आएगी। प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब होता है सेंटर टू आउटवर्ड, तो आपको याद रखना है, अभी लास्ट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया था प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड, जैसे आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल से। डेवलपमेंट सोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो डेवलपमेंट है वो शो करता है क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब टू पर्सन्स आर नॉट अलाइक, दोनों अलग अलग होते हैं। एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट डिफरेंट रेट, ऑब्वियसली किसी बच्चे की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई लेट होता है, तो सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उसमें क्यों डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हेरिडिटी,
इन्वायरमेंट और कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी मतलब जो जीन्स उसको उसकी फैमिली से मिले हैं। इन्वायरमेंट मतलब उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है ना। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसका नरिशमेंट मतलब उसका जो खाना पीना है, फूड हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कल्चर उस किस कल्चर को फॉलो कर रहा है, किस रेस से है, इस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, वन चाइल्ड स्पीक्स एट 2 years एंड अंदर एट 3 years, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कोई बच्चा 2 साल पे बोल रहा है, कोई 3 years पे बोल रहा है ना, तो डिफरेंस देखने को मिलता है। सॉरी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अवॉइड कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन। हाँ, तो आप बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार तू बोल नहीं पाता है, वो बोल लेता है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। देखो अभी तक वो चलना ही नहीं सीख पाया, वो ये चलना सीख गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन कभी नहीं करना है। हर बच्चा स्पेशल होता है और डिफरेंट होता है। यूज चाइल्ड सेंटर टीचिंग। और आजकल तो मॉडर्न पेडागोजी है, वो आपसे ही बोलती है कि चाइल्ड सेंटर टीचिंग यूज करना है आपको। आपको टीचर सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके, टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी है। सीटेट फोकस, इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। 7, डेवलपमेंट इज अ इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल डायमेंशन को कवर कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब होता है सब कुछ मिला के। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, अभी बता चुका हूँ, ये 4 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड, आपस में इंटरलेटेड होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। ग्रोथ इन वन एरिया अफेक्ट्स अदर, तो एक एरिया में ग्रोथ होगी तो दूसरे को भी अफेक्ट करेगी, और सिंपल है चीज़। इमोशनल स्ट्रेस अफेक्ट्स लर्निंग एबिलिटी, अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रेस होगा तो लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा तो बहुत अच्छे से लर्निंग होगी। मतलब हाईली मोटिवेटेड नहीं हो, मॉडरेट लेवल पर मोटिवेशन होना चाहिए, तो अच्छे से सीखेगा। लेकिन स्ट्रेस में होगा तो बिल्कुल नहीं सीखेगा। फैमिली में अगर कोई ट्रॉमा चल रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, इसकी हेल्थ को लेके इश्यूज़ हैं, तो उसकी दिक्कत आएगी। फिजिकल हेल्थ अफेक्ट्स मेंटल प्रॉब्लम परफॉर्मेंसेज, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, कुछ ना कुछ उसको बीमारी है, कुछ इशू है, फीवर है, कुछ भी है, तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेंटल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है? एजुकेशन शुड फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खेलना वगैरह, डांस, म्यूजिक वगैरह। इसका गिव मी 1 मिनट। 8 प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एनवायरनमेंट। ये अभी दूसरे वाले में भी देख चुके हैं। मतलब कुल मिला के 7 to 8 हैं जो कह सकते हैं कि हम जनरल प्रिंसिपल है, बाकी फिर उसी का एक्सटेंशन है, राइट। तो ये जो डेवलपमेंट है इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी के बारे में बता चुका हूँ, जो जीन हमको अपनी फैमिली से, फो फादर से, फैमिली से मिलता है ना, मैटरनल या बोल सकते हैं कि पैटर्नल, सभी दोनों जगह से मिलता है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली इसकी एक वो होती है क्या, एक फॉर्मूला होता है डी, मतलब डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट का, ये भी बन के आ सकता है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स पोटेंशियल, एनवायरनमेंट शेप्स इट। एग्जाम्पल, हाई इंटेलिजेंस जीन्स नीड प्रॉपर स्कूलिंग टू फ्लोरिश। और कोई बच्चा हाई, मतलब हाई इंटेलिजेंस हो करता है, अगर वो गिफ्टेड है तो उसको उसी हिसाब से स्कूलिंग चाहिए होगी, तभी उसको आप नरिश कर सकते हैं। एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है? प्रोवाइड रिच लर्निंग एनवायरनमेंट, उसको अच्छे से, मतलब हमको क्या करना है, एक रिच एंड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, और रिकॉग्नाइज जेनेटिक लिमिटेशन, और देखना भी है जेनेटिक लिमिटेशन क्या है, उसी हिसाब से हमको उसको एड करना है बच्चे को। नीदर हेरिडिटी नो एनवायरनमेंट अलोन डिटरमिन्स डेवलपमेंट, मतलब दोनों चाहिए होता है ना। सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरनमेंट से काम नहीं चलेगा, दोनों दोनों का इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, 9th प्रिंसिपल कहता है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो अर्ली इंपॉर्टेंट ना, जो जल्दी, जो कम एज होती है, मतलब बच्चा ऑलमोस्ट पैदा होने के बाद से लेके 6 ईयर तक का जो स्टेज है, वहाँ पे बहुत रैपिड लेवल पे ग्रोथ होती है, रैपिड लेवल पे डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट 6 years आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट। मैक्सिमम ब्रेन डेवलप्स अकर्स डेवलपमेंट अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है, उसमें मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। तो बहुत ज़रूरी है ये कि आप उस पर ध्यान दें बच्चे पे उस टाइम पे। लैंग्वेज लर्निंग इज ईजिएस्ट इन अर्ली एज। अगर बच्चा जल्दी सीख जाता है बोलना तो सीख जाता है, वरना लेट तो फिर उसको बहुत दिक्कत आती है, स्पीच थेरेपी वगैरह करानी पड़ती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करती है? ये इट प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड स्टिमुलेशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट होता है ना वो प्रिडिक्टेबल होता है, दूर से दिखता है हमको। ऑल द चिल्ड्रन डिफर, डेवलपमेंट फॉलोज प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स। कैसे? जैसे ऑल चिल्ड्रन पास थ्रू स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है कि पहले वो वॉक करेगा, वॉक करने के बाद ही तो वो रन करना सीखेगा, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे बच्चा खड़ा होना सीख गया, तो हमको पता है पहले तो वो मतलब क्रॉलिंग करता है, उसके बाद वो स्टैंडिंग सीखता है, मतलब ऑब्वियसली सिटिंग सीखता है, फिर वॉकिंग सीखता है,
फिर रनिंग सीखता है, तो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है कि अब सीखेगा, अब ये नेक्स्ट स्टेज पर सीखेगा। टीचर्स कैन प्लान इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, तो टीचर उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन को प्लान कर सकते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट डिलेस, तो पता भी चल जाता है इसके थ्रू ना कि बच्चे में डेवलपमेंट डिलेस क्या है। नेक्स्ट, आई थिंक ये हो चुका है, प्रिडिक्ट लिया। 11th है, डेवलपमेंट इज बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव, तो सीधी सी बात है, हम पढ़ चुके हैं कि क्या जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव भी है। जैसे क्वांटिटेटिव में जैसे साइज भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, इनको मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में जैसे थिंकिंग बढ़ती है, इमोशंस बढ़ते हैं, बिहेवियर बढ़ता है, तो सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ये सब ही एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब ये इनसे ही डेवलपमेंट होता है कह सकते हैं। एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, फोकस नॉट ओनली मार्क्स बट ऑल्सो बिहेवियर एंड एटीट्यूड। सिर्फ ये नहीं देखना है आपको कि बच्चा, जैसे कोई बच्चा है वो थोड़ा अनरूली बिहेवियर शो करता है, जैसे मान लो एक बच्चा है वो अनरूली बिहेवियर शो करता है ना, अनरूली बिहेवियर शो करता है, लेकिन वो हाईली इंटेलिजेंट है, वो मतलब फर्स्ट आता है, तो इस मतलब ये तो बेटर एटीट्यूड हो गया ना, सोशली वो बच्चा सही क्या है, मिंगल नहीं कर पाता है। ओके, तो ये सही नहीं है, इसलिए हमको उस हिसाब से पेडागोजी तैयार करनी पड़ेगी। कंपेरिजन देख लेते हैं, है ना, क्विक रिवीजन के लिए। कंटिन्यूस मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सिक्वेंशियल मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करता है। जनरल टू स्पेसिफिक है, मतलब एक ब्रॉड टू रिफाइंड की तरफ जाता है, एक ओवरऑल ब्रॉड चीज़ से रिफाइंड की तरफ जाता है। सिफेलोकोडल मतलब होता है हमारा हेड टू टो। प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब होता है सेंटर टू आउटर। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है यूनिक पेस रहता है सबका। इंटीग्रेटेड मतलब होता है होलिस्टिक, सब कुछ मिला के सारे डोमेन्स को। अर्ली इंपॉर्टेंस मतलब फाउंडेशन ईयर 6 ईयर्स तक पैदा होने के बाद, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अर्ली क्योंकि रिवीजन के लिए टेबल भी रख दिया मैंने। अब हम देख लीजिए, हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इनको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डाला है, केस एंड असर्शन वाला भी डाला है, रीजन वाला भी डाला है, केस स्टडी, सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे। Development in children is best described as sudden and irregular, continuous and orderly, random and discontinuous, only physical। तो आपको पता है बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है इसको, कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली, वही फॉलो करता है ये। तब इज द राइट आंसर। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड एंड प्रोसीड्स टू, तो आपको बता चुका हूँ हेड से नीचे जाने को उसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल, तो इसका आंसर होगा सी, सिफेलोकॉडल, इसका क्लिक कर चुके हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रॉक्सिमल डिस्टल बता चुका हूँ मैं, सेंटर से आउटवर्ड, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेंटर टू पेरिफेरी आ रहा है, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू मूव द होल आर्म एंड लेटर द फिंगर, सबसे पहले फुल आर्म को मूव करना सीखेगा, उसके बाद फिंगर्स। दिस इलस्ट्रेट इंडिविजुअल डिफरेंस, सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, सॉरी, तो इसका आंसर हुआ सी, प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटर टू पेरिफेरी। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज दैट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये देखिए डेवलप एट डिफरेंट रेट्स आ रहा है, तो आप क्या लगा सकते हैं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होगा तभी तो डिफरेंट डिफरेंस की बात आ रही है, तो आंसर बी वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, डेवलपमेंट जो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओहो, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग अगेन। हाँ अब ठीक है, डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, रैंडम टू ऑर्डरली, फिजिकल टू मेंटल, तो पढ़ चुके हैं हम। जनरल टू स्पेसिफिक होता है ना, जनरल से ब्रॉड से स्पेसिफिक पे जाता है। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग एबिलिटी सोज दैट डेवलपमेंट इज, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये कौन सा डेवलपमेंट शो करता है, इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड, इंटीग्रेटेड, अनइवन। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ मिला जुला है डेवलपमेंट में, अगर मेंटली इसको दिक्कत होगी तो लर्निंग एबिलिटी पे इफेक्ट आएगा बच्चे को। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, कौन सी क्रूशियल स्टेज है, एडोल सेंस, अर्ली चाइल्डहुड, एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज। तो आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड की बात की है, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट होता है, बहुत जरूरी है उस टाइम पे बच्चे को केटर करना। ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम डेवलपमेंट बिकॉज ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, लाइफ लॉन्ग, क्वान्टिटेटिव, साइकोलॉजिकल। तो ग्रोथ हमेशा कैसी होती है, क्वान्टिटेटिव होती है, डेवलपमेंट दोनों होता है, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कौन सा प्रिंसिपल चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को सपोर्ट करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, सिफेलोकॉडल। तो सीधी सी बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तभी तो हम चाइल्ड को सेंटर में रख रहे हैं क्योंकि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, हाँ है,
कंटिन्यूस होता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ये भी होता है। डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, ये नहीं होता। डेवलपमेंट इज सिक्वेंस, सिक्वेंस में होता है। तो यूनिफॉर्म तो नहीं होता ना सबके लिए, डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर होगा सी। लर्निंग टू वॉक बिफोर रनिंग सोज डेवलपमेंट इज, लर्निंग टू वॉक बिफोर रनिंग, वॉक करना सीख रहा है रन करने से पहले, तो कौन सा डेवलपमेंट, रैंडम, ऑर्डरली, अनइवन और रिवर्सिबल। तो इसका आंसर होगा ऑर्डरली, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अ टीचर एक्सपेक्टिंग नीट हैंडराइटिंग फ्रॉम अ 4 ईयर ओल्ड वायलेट्स विच प्रिंसिपल। नीट हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 ईयर ओल्ड से, तो किस प्रिंसिपल को वायलेट करा है, अभी बताया था मैंने आपको। इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रॉक्सिमल डिस्टल, जनरल टू स्पेसिफिक और इंटीग्रेशन। प्रॉक्सिमल डिस्टल, क्योंकि इसकी फाइन मोटर स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुई है ना, इसलिए प्रॉक्सिमल डिस्टल आएगा। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई कंपेरिजन अमंग चिल्ड्रन इज डिस्करेज्ड। क्योंकि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बताता है कि बच्चों के बीच में मतलब कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई 2 साल में बोलना सीख पा रहा है, कोई 3 साल में, तो हम कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस है तभी तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। 15 डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टुगेदर, दिस रिफ्लेक्ट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों की क्या डेवलपमेंट में किस चीज़ को फेस करते हैं, हेरिडिटी थ्योरी को, एनवायरमेंटल थ्योरी, इंटरेक्शन अप्रोच या मैचुरेशन थ्योरी। सीधी सी बात है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का यहाँ पे। तो आंसर होगा हमारा सी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, क्या ट्रू है। इट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का रुक जाता है। इट इज़ यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सबके लिए यूनिफॉर्म होता है। इट इज़ लाइफ लॉन्ग, इट इज़ ओनली फिजिकल। तो इट इज़ लाइफ लॉन्ग, ये बता चुके हैं कई बार आपको, लाइफ लॉन्ग चलता है कंसेप्शन से लेकर। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अर्ली ईयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी मतलब अर्ली ईयर के लिए, अर्ली ईयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल सजेस्ट करता है। प्रेडिक्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, अर्ली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस या सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन है, अर्ली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस करता है ना। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। विच डेवलपमेंट अकर्स फर्स्ट, कौन सा जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले होता है। राइटिंग लेटर्स, फिंगर कंट्रोल, शोल्डर कंट्रोल या होल्डिंग पेंसिल। कौन सा सबसे पहले होता है, राइटिंग लेटर्स, फिंगर कंट्रोल, शोल्डर कंट्रोल या होल्डिंग पेंसिल। तो आपको पता है प्रॉक्सिमल डिस्टल का पता है आपको, है ना। शोल्डर कंट्रोल पहले आएगा, उसके बाद ही तो हम फिंगर पे पहुंचेंगे इन सब में। जब तक फिंगर कंट्रोल नहीं होता तो राइटिंग कैसे करेंगे आप। 19 है डेवलपमेंट फ्रॉम ब्रॉड इमोशंस टू रिफाइंड इमोशंस इलस्ट्रेट, जनरल टू स्पेसिफिक, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि ब्रॉड इमोशंस से हम एक रिफाइंड इमोशन, पहले बच्चा रोता रहता है, उसको कुछ अकल वकल तो होती नहीं है, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है। तो रिफाइंड इमोशंस कैसे आते हैं, बाद में आते हैं। तो ये किसको शो करता है, किसको शो करता है, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल को। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी। विच प्रिंसिपल हेल्प्स टीचर्स डिटेक्ट डेवलपमेंट डिले। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो टीचर को हेल्प करता है डेवलपमेंट डिले को डिटेक्ट करने में। प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन या इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हुआ प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट। अब कैसे, ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो कोई चीज़ देर से सीख रहा है, स्पीच मतलब बोलने में उसको इशू हो रहा है एक सर्टेन एज के, तो हम देखेंगे ना, अगर बच्चा 5 या 6 ईयर्स में भी उसको बोलने में इशू है, तो डेवलपमेंटल डिले देखेगा साफ साफ, क्योंकि इस एज तक बच्चे को सीख जाना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, ये बता देगा कि हाँ यार, मतलब प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना हम पहले से। अ चाइल्ड लर्निंग टू स्पीक वर्ड्स बिफोर सेंटेंस फॉलोज, लर्निंग टू स्पीक वर्ड्स बिफोर सेंटेंस, पहले वर्ड्स बोलेगा तभी तो सेंटेंस बनाना सीखेगा। प्रॉक्सिमल सिक्वेंशियल प्रिंसिपल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या रैंडम। तो इसका आंसर हुआ सिक्वेंशियल प्रिंसिपल, सीक्वेंस, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। सीक्वेंस के थ्रू इसी तो सीखेगा बच्चा। विच प्रिंसिपल स्टेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि डेवलपमेंट में इंटरलेटेड है। सिक्वेंशियल, इंटीग्रेटेड, प्रेडिक्टेबल, इंडिविजुअल। तो इसका आंसर हुआ इंटीग्रेटेड। कई बार ये रिपीट होकर आ रहा बार बार। डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे देखा जा सकता है। आइसोलेटेड चेंज की तरह, डिसकंटिन्यूस चेंजेस, होलिस्टिक प्रोसेस या रैंडम इवेंट्स। होलिस्टिक, सब कुछ मिंगल्ड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें, होलिस्टिक अप्रोच है। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेशन, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल, सिक्वेंशियल। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत जरूरी है। विच फैक्टर सेट्स द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लिमिट करता है डेवलपमेंट को। इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेरिडिटी, कल्चर। तो इसका आंसर है हेरिडिटी। अगर बच्चा थोड़ा हेरिडिटी वाइज थोड़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वैसे जीन्स ही नहीं है जो थोड़ा सो गिफ्टेड बनाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इशू उसमें है, तो फिर वो उसमें लिमिट हो जाएगी इसकी डेवलपमेंट में। विच फैक्टर शेप्स, जैसे कि देखते हैं ना कई सारी एक जेनेटिक डिसीज बच्चा लेके आता है फैमिली से,
तो उस हिसाब से विच फैक्टर शेप्स डेवलपमेंट विद इन लिमिट्स, ऐसा कौन सा जो फैक्टर है जो लिमिट शेप करता है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरेशन, इंस्टिंक्ट, तो एनवायरनमेंट है ना, शेप करता है ना विद इन लिमिट्स के हिसाब से, आप उसको उसका एनवायरनमेंट देते हैं तो उस हिसाब से वो देख लेता है। अ चाइल्ड कैन नॉट थिंक एब्स्ट्रैक्टली बिफोर एडोलेसेंस ड्यू टू, एक एब्स्ट्रैक्ट वे में थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती हमारी एडोलेसेंस से पहले, क्यों नहीं हो पाती? इन्वायरमेंट की वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, मैच्योरेशन की वजह से, टीचिंग स्टाइल, तो बच्चा मैच्योर नहीं होता है। एडोलेसेंस के बाद थोड़ा थोड़ा क्या, एडोलेसेंस का थोड़ा टीनेज के बाद थोड़ा उसमें मैच्योरेशन आती है, इसलिए इसमें मैच्योरेशन, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस एज अप्रोप्रिएट लर्निंग, ऐसा इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग को शो करता है? प्रिडिक्टिबिलिटी, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस या इंटीग्रेशन? तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट जो होता है वो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग, पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन है ना, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है तो उस हिसाब से एज अप्रोप्रिएट टीचिंग हम दे सकते हैं। विच प्रिंसिपल स्टेट्स डेवलपमेंट कैन बी एंटिसिपेटेड, कौन सा इसमें जो प्रिंसिपल है जो बताता है कि जो डेवलपमेंट है उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? कंटिन्यूस, प्रेडिक्टेबल, इंटीग्रेटेड, एनालिटिक्स, कई बार आ चुका है। प्रेडिक्टेबल इसका आंसर होगा, बदल बदल के मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे रहे हैं लेकिन है तो सेम ही। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई अर्ली एजुकेशन इज क्रूसियल, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो शो करता है कि अर्ली एजुकेशन क्रूसियल है? सिक्वेंशियल, अर्ली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस, प्रॉक्सिमल, डिजिटल, प्रेडिक्टेबल, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अर्ली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल डिपेंड्स, फर्स्ट वन, जो राइटिंग स्किल है किस पे डिपेंड करेगी? कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, फिंगर मसल्स पे, शोल्डर एंड आर्म कंट्रोल पे, लैंग्वेज पे? तो शोल्डर एंड आर्म कंट्रोल पे डिपेंड करेगी। ये तो इजी क्वेश्चन है। विच प्रिंसिपल डिस्करेजेस फोर्सिंग लर्निंग, कौन सा प्रिंसिपल है जो फोर्स लर्निंग को डिस्करेज करता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी? तो आंसर होगा इसका सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, एक सिक्वेंस के थ्रू ही बच्चा सीख पाएगा, ये नहीं कि आप रैंडमली उसको कहीं से कुछ भी सिखा देंगे। फिजिकल इमोशन, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ अकरिंग टुगेदर रिफ्लेक्ट्स प्रॉक्सिमल, डिजिटल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिक्वेंशियल? तो आपको मैं बता चुका हूँ, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, ये सब इंटर रिलेटेड है ना, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इसको शो करता है, इस कैटेगरी को शो करता है, इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को शो करता है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स अनइवन ग्रोथ स्पर्ट्स? कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रेडिक्टेबिलिटी, अप्रॉक्सिमेट डिजिटल? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो अनइवन ग्रोथ को शो करते हैं ना, अनइवन ग्रोथ जो होती है उसको शो करते हैं, ये होते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेवलपमेंट मूविंग फ्रॉम क्रॉलिंग टू वॉकिंग इज, क्रॉलिंग से वॉकिंग की तरफ जा रहा है तो रैंडम है, ऑर्डरली है, रिवर्सिबल है, इंडिपेंडेंट है? ये है ऑर्डरली। पहले मूव पहले क्या करेगा, क्रॉल करेगा, उसके बाद ही वॉक कर पाएगा, उसके बाद रन कर पाएगा। विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होल चाइल्ड एजुकेशन, पूरा मतलब पूरी एजुकेशन, करिकुलर को करिकुलर वगैरह सब मिला के? सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमल, डिजिटल, इंटीग्रेटेड और प्रेडिक्टेबल? तो इसमें सबसे ध्यान रखिए आप, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात है ना, सब कुछ मिला हुआ है इसमें, उसको मेंटली भी आप उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको सोशली भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसको फिजिकली और हर तरीके से उसको सारे डोमेन्स में होलिस्टिकली उसको एजुकेशन आपको देनी है जिससे उसके सारे डोमेन तैयार हो सके अच्छे से। इमोशनल सिक्योरिटी इन अर्लियर सपोर्ट्स, जो इमोशनल सिक्योरिटी होती है अर्लियर क्या सपोर्ट करती है? ओनली फिजिकल ग्रोथ को, ओनली मेंटल ग्रोथ को, ओवरऑल डेवलपमेंट, लैंग्वेज? ओवरऑल को करती है, क्योंकि एक जो एक्सपेक्ट है वो दूसरे को इफेक्ट करता है, अफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है? विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई चिल्ड्रन डोंट लर्न एट सेम स्पीड? इंडिविजुअल डिफरेंस देख के ही लगाना है आपको, सारे बच्चे एक सेम स्पीड पर नहीं सीख सकते, इसका आंसर हुआ इंडिविजुअल डिफरेंस। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स अकर्स आफ्टर, फाइन मोटर स्किल्स कब कब डेवलप होती हैं बताइए आप? लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद, इमोशनल डेवलपमेंट के बाद, ग्रॉस मोटर स्किल्स के बाद, कॉग्निटिव? तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के बाद कितनी बार बताऊंगा मैं आपको, ग्रॉस मोटर स्किल्स के बाद ही फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? स्कूल्स ओनली, टीचर्स ओनली, इंडिविजुअल डिफरेंस, करिकुलम? तो इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ही वो एक टाइप से यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक डिफरेंस में आता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट लर्निंग शुड मैच रेडीनेस, कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है लर्निंग को मैच करना चाहिए रेडीनेस से? मतलब रेडी होगा बच्चा तभी वो लर्न करेगा। प्रेडिक्टेबल, सिक्वेंशियल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रॉक्सिमेटल? तो एक सीक्वेंस में होती है ना डेवलपमेंट, उसको फॉलो करें। चाइल्ड गेनिंग कंट्रोल ओवर इमोशंस ग्रेजुअली शोज सडन चेंज, रैंडम चेंज, ऑर्डरली डेवलपमेंट, रिवर्सिबल चेंज? तो ऑर्डरली डेवलपमेंट को शो करता है ना, इमोशंस धीरे धीरे वो सीखता है, एकदम से नहीं सीखेगा, ब्रॉड से वो स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट पर जाता है। विच प्रिंसिपल अप्लाइज टू मोरल डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल है जो मोरल डेवलपमेंट पे जाता है? सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमेटल, ये तो जाएगा नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक, ऑल टू, ऑल ऑफ द अबव? तो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है मोरल डेवलपमेंट पे, उसमें जनरल टू स्पेसिफिक में सारे जितने भी डोमेन है उन सब की बात होती है। डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी बेस्ट प्रमोटेड बाय रिजिड टीचिंग, पनिशमेंट, डेवलपमेंट, अप्रोप्रिएट एजुकेशन, कॉम्पिटिशन? तो ये तो क्वेश्चन से ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बनना है कि रिजिड टीचिंग से तो नहीं प्रमोट कर सकते उसको, पनिशमेंट से भी नहीं कर सकते, कंपटीशन से भी थोड़ा बहुत आप मोटिवेशन दे सकते हैं लेकिन ओवरऑल नहीं कर सकते।
तो डेवलपमेंट कैसे प्रमोट होगा होगा उसकी उसकी डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट एजुकेशन के थ्रू। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है कि जो डेवलपमेंट है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बिल्ड करता है। प्रेडिक्टेबिलिटी, सिक्वेंशियल, इंटीग्रेटेड, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो एक सिक्वेंशियल पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड इज कॉल्ड फाउंडेशन स्टेज बिकॉज development stops later, brain grows fastest, learning is compulsory, schooling starts। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो फाउंडेशनल स्टेज है, क्यों है? ब्रेन जल्दी जल्दी डेवलप होता है उस टाइम पे, जल्दी। ये अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया था। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स फ्लेक्सिबल करिकुलम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रेडिक्टेबल। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हम फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाते हैं ना। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है इसी में। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम तो। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? नेचर और नर्चर की बात हो रही है, मतलब नेचर एनवायरनमेंट की और नर्चर की भी बात हो रही है। जेनेटिक थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी, इंटरेक्शन प्रिंसिपल, बिहेवियरिज्म। इसका आंसर हुआ इंटरेक्शन प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि सारे डोमेन इंटरेक्ट करते हैं, वन अफेक्ट्स दी अदर। 49 है हमारा, विच प्रिंसिपल हेल्प्स अवॉइड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो बच्चों से रखते हैं उसको अवॉइड करता है? प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन, प्रॉक्सिमल। तो इसका आंसर हुआ इंडिविजुअल डिफरेंस। हमको पता है ना, बच्चा स्पेशल होता है, गिफ्टेड होता है अपने आप में, और दूसरों की तरह नहीं होता है। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हुआ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इससे बहुत सारे आंसर बनते हैं। नेक्स्ट, ये है हमारे रिपीटेड कंसेप्ट हैं जो बार बार आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड। हेड टू टो आ रहा है तो सीधे लगाएंगे सेफेलोकोडल। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई हैंड राइटिंग डेवलप्स लेट। कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है हैंड राइटिंग लेट डेवलप होती है? तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है। सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स। सबसे पहले ग्रॉस, उसके बाद आएगा हमारा फाइन, है ना, मोटर स्किल्स। ठीक है। डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय, किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है? हेरिडिटी से तो होता है, एनवायरमेंट से भी होता है, मोटिवेशन से भी होता है। टीचिंग मेथड अलोन, अलोन वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वाली बात आ गई, इसलिए ये सही आंसर हुआ है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो इन सबसे तो वो होता है। फोर्थ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड। तो यूनिफॉर्म तो नहीं होता है ना, रिवर्सिबल भी नहीं होता है, ये होता है कंटिन्यूस। तो आंसर सी सही है। चाइल्डहुड का रुक जाता है, ऐसा भी नहीं है। द मोस्ट सुटेबल टीचिंग अप्रोच बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर, रिचिड, एग्जामिनेशन सेंटर। इसका आंसर हुआ चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर तो पहले होती थी, अब नहीं है। रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस सेंटर्ड होना चाहिए, और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज रेडीनेस फॉर लर्निंग। कौन सा प्रिंसिपल है जो रेडीनेस ऑफ लर्निंग बताता है, रेडीनेस फॉर लर्निंग बताता है? इंटीग्रेशन, सिक्वेंशियल, इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रेडिक्टेबिलिटी। तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट को शो करता है, एक सिक्वेंस के बाद दूसरा सिक्वेंस आता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आंसर है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप को याद रख लेना है। इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केस 1 देख लेते हैं। रिया 4 ईयर ओल्ड, कैन रन एंड जंप बट कैन नॉट राइट नीटली, हर टीचर स्कॉल्ड्स हर। वो दौड़ लेती है, जंप कर लेती है, लेकिन अच्छे से राइट नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि उससे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रही है टीचर। विच प्रिंसिपल इज इग्नोर्ड बाय द टीचर? इंटीग्रेशन, प्रॉक्सिमल डिस्टल, इंडिविजुअल डिफरेंस है, प्रेडिक्टेबिलिटी। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल क्यों? क्योंकि अभी रन कर पा रही, जंप कर पा रही है, लेकिन क्या उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई है ना। और ये सब, ये रन है, ये जंप है, ये किस में आता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। तो अभी उसकी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो हमारा आंसर होगा अप्रॉक्सिमेट डिस्टल। व्हाट शुड द टीचर डू, क्या करना चाहिए? पनिश, बच्चों को पनिश कर दे, आंसर ही नहीं बनता। फोर्स राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं। कंपेयर विद अदर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। स्ट्रेंथन ग्रॉस मोटर स्किल्स, हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, उसके बाद जाके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, इसके बाद होंगी, ग्रॉस के बाद नंबर आएगा फाइन मोटर स्किल्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू चिल्ड्रन ऑफ सेम एज सो डिफरेंट लर्निंग स्पीड। एक सेम एज के बच्चे, दो लर्निंग, मतलब दोनों की लर्निंग स्पीड डिफरेंट है, क्यों? दिस डिफरेंस इज ड्यू टू टीचर बाइस्ड है, इसलिए करिकुलम की वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, स्कूल। तो सिंपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है।
बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देना सबको। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन मतलब अपने हिसाब से उसकी बच्चे की नीड के हिसाब से उसको हम एडजस्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखने से ही सिर्फ हो जाएगा, नहीं होगा। फ्रिक्वेंट टेस्टिंग करते रहेंगे तो अभी जो भी नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चा बोर होता रहेगा। तो फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन, हम फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन या फ्लेक्सिबल करिकुलम हम रखते हैं इसीलिए। ठीक है। केस 3 देखते हैं। अ टीचर नोटिसेस पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? पुअर एकेडमिक पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रहा है बच्चा। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दिस? सेफेलोकॉर्डल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रॉक्सिमेट। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। सारे डोमेन इंटरलेटेड होते हैं। फिजिकल, जैसे इसका अगर मैं बनाऊँ तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिजिकल, इमोशनल, है ना, मेंटल, सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सारे सारे रिलेटेड होते हैं इससे, सारे डोमेन से रिलेटेड होते हैं इसलिए। व्हाट शुड द टीचर फोकस ऑन? एक्स्ट्रा होमवर्क, इमोशनल सपोर्ट, पनिशमेंट, स्पीड टीचिंग? नहीं, इमोशनल सपोर्ट देना बच्चे को, तभी बच्चा इस कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेज आउट है। नेक्स्ट। अभी अससन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट वाले आजकल बहुत दे रहे हैं क्वेश्चंस को। इसमें डायरेक्शंस तो आपको पता ही है, ए आर ट्रू, एक्सप्लेन्स वाई, ये तो आप देख लेंगे, ये तो इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लेना। 17 है अससन, क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। रीजन दिया, डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंस। तो इसमें आप खुद देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बात ठीक है, लेकिन एडोलेसेंस का डेवलप रुक जाता है, ये तो सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा कि मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ये ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। चिल्ड्रन लर्न राइटिंग लेट, बच्चा लेट सीख रहा है ना राइटिंग। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप आफ्टर ग्रॉस मोटर स्किल्स। बताइए इसका क्या होना चाहिए? ये तो दोनों सही हैं। मतलब ये लेट सीखते हैं क्योंकि पहले क्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, इसके बाद फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, तो ये फॉलो कर रहा है ना, जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ए। क्योंकि ए ट्रू है और आर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उसको। ठीक है, रीजन अच्छे से असेसन को एक्सप्लेन कर रहा है। चाइल्ड डिफर इन लर्निंग एबिलिटीज़ और डेवलपमेंट इज़ यूनिफॉर्म। तो इसमें भी आप देखेंगे डिफरेंट लर्निंग एबिलिटी में तो सही बात है, लेकिन डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हुआ सी, मतलब ये सही है और ये गलत है। अर्ली चाइल्ड इज क्रूशियल, हाँ बिल्कुल सही बात है, होता है। और ब्रेन डेवलपमेंट इज रैपिड इन अर्ली ईयर्स, यही बात सही है, 0 to 6 ईयर्स तक रैपिड लेवल पे डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब ए, मतलब जो रीज़न है अच्छे से एक्सप्लेन करता है असेसन को। नेक्स्ट। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट, ये क्विक रिवीजन है, मतलब इससे अच्छे से खासे क्वेश्चन बनने वाले हैं। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, कौन सा? सिफलोकॉर्डल प्रॉक्सिमेटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आजकल बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विच डेवलपमेंट फर्स्ट? राइटिंग, फिंगर कंट्रोल, शोल्डर कंट्रोल, सेंटेंस फॉर्मेशन, तो बता चुका हूँ इसमें। प्रॉक्सिमोडिस्टल में शोल्डर कंट्रोल पहले होगा। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल मीन सेम फॉर ऑल, कैन बी एंटिसिपेटेड सडन, तो ये तो इसमें ऑप्शन में ही शो कर रहा है, एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तभी तो उसके लिए प्रिडिक्टेबल टर्म यूज कर रहे हैं। 25 लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन टीचिंग कन्वीनियंस, डेवलपमेंटल लेवल, सिलेबस ओनली, एग्जामिनेशन पैटर्न, तो डेवलपमेंट के लेवल के हिसाब से ये इम्प्लीकेशन था टीचिंग का, स्टार्टिंग में बताया था थ्योरी में। विच प्रिंसिपल डिस्करेजेस कंपेरिजन अमंग चिल्ड्रन, कौन सा जो प्रिंसिपल है डिस्करेज करता है कंपेरिजन अमंग चिल्ड्रन में? प्रेडिक्टेबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंस। हमको पता है इन बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसलिए उनमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। होल चाइल्ड एजुकेशन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, अप्रोक्सीमेटल, सिफालोकॉर्डल और सीक्वेंसेस, तो इसका आंसर हुआ इंटीग्रेशन, क्योंकि उसको होलिस्टिकली हमको आपको बेटर उसको पढ़ाना है अच्छे से, तो होलिस्टिकली वे में पढ़ाएंगे, सारे डोमेन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन होता है उनका। विच सेक्टर सेट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल? स्कूल, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी या टीचिंग? तो हेरिडिटी है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल को सेट करता है। अगर बच्चा हेरिडिटी वाइज इतना गिफ्टेड नहीं है तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाएगा। विच प्रिंसिपल जस्टिफाइज फ्लेक्सिबल करिकुलम, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो फ्लेक्सिबल करिकुलम को जस्टिफाई करता है? प्रेडिक्टिबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिक्वेंशियल, सिफेलोकॉर्डल, तो इंडिविजुअल डिफरेंस। आप देख रहे हैं ना, बार बार इस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की जा रही है। बेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज? बेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस, यूनिफॉर्म टीचिंग, रोड मेमोराइजेशन, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, पनिशमेंट। तो आजकल चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, क्योंकि हम बच्चे जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें चाइल्ड सेंटर की बात की गई है, एनसीएफ 2005 इसी को बताता है। तो चलिए, आई थिंक 80 समथिंग क्वेश्चन हो गए हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और मुझे तो पता ही आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो चलिए, सॉरी फॉर द डिले, अब कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम टॉपर सद्दा 365। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप ध्यान रखिएगा अपना, है ना, टेक केयर, बाय बाय।